हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और आज जो है हम नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मोशन फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स की दुनिया में हमने कदम रख चुके हैं और आज उसका एक पहलू हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। इसमें हमने लास्ट टाइम जो है इसके बारे में, मोशन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम दो ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में जिनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उनका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो उनको दो तरीकों से बांटा गया है। एक है हमारा स्केलर और एक है हमारा वेक्टर। एक है हमारा स्केलर और एक है हमारा वेक्टर, ठीक है। अब स्केलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्केलर हम किसे कहते हैं? स्केलर जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोला जाता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी मतलब कोई गाड़ी है, गाड़ी है, एक गाड़ी है जो कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन उसे ही अगर मैं बोलूं एक गाड़ी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है या तुम्हारे घर की तरफ जा रही है, मतलब उसको हमने एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी। तो मैग्नीट्यूड के साथ जब हम डायरेक्शन भी प्रोवाइड करा देते हैं तो उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ एक क्वांटिटी जो हम, एक हमारी जो यूनिट होती है, जैसे कि यहां पर हम लिखे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर, और एक यहां पर लिखे 15 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो जा रही है, ठीक है। अब यहां पर ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल होते हैं जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है वो होती है स्पीड, होती है डिस्टेंस, होती है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है भाई? हमारा वॉल्यूम होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर। तो ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, तो उनको बोलते हैं स्पीड की जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। डिस्टेंस जब वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो अब स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हुए हम जो है सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आज स्केलर और वेक्टर में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं बेसिकली ये होते क्या है। डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा आता है वेक्टर क्वांटिटी में। ओके, वो आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी में। अब जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, मान लो कि यहां पर एक, जब हम कहीं घूमने ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और जब हमने चलना स्टार्ट किया, मान लो पहाड़ पर जा रहे, तो पहाड़ पर हम ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते जाते हैं कि नहीं जाते भाई? ऐसे घूमते हैं, फिर घूमते घूमते, क्योंकि पहाड़ों के चारों ओर घूमना पड़ता हमें, तब जाकर जो है हम मान लो यहाँ बी तक पहुंच गए, ठीक है। जब हमने गाड़ी में बैठे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी का जो डिस्टेंस वाला मीटर है, ठीक है, ओडोमीटर जो है वो हमें बता रहा था कि 0 किलोमीटर है। जस्ट हम लेट करके जब हम यहां पर पहुंचे तो ओडोमीटर में जो रीडिंग है, ओडोमीटर में जो रीडिंग है वो आ गई मान लो 300 किलोमीटर। कितनी आ गई? लेकिन जब हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाकर, एक स्ट्रेट लाइन बनाकर इस
डिस्टेंस को मेजर करा तो ये मात्र निकला 100 किलोमीटर। कितना निकला? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो होगा हमारा, वो जो हमने यहां पर एक्चुअली गाड़ी से कवर करा है, घूम घूम कर, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, कि हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ये हमने बकायदा तय करा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ का जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला भी बन जाता है। ओके, तो यहां पर हमें, मुझे उम्मीद है कि सब समझ आएगा कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो कैसी दिखती है और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कैसी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसका उदाहरण है, उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी इस डायग्राम के माध्यम से। अब अगर मैं आगे देखूं तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, इट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। अब इसका उदाहरण हम देखें तो अगर मैं यहां पर पूछूं कि एक बंदे ने भागना स्टार्ट करा, हमने एक ट्रैक देखा, ट्रैक जो है वो 800 मीटर का होता है जनरली। ठीक है, तो रेस जहां से स्टार्ट होती है, यहां से उस बंदे ने भागना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा है? इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 800 मीटर्स। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो उस बंदे ने यहीं से रेस स्टार्ट करी, ठीक है, और वो यहां से भागता 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 वापस यहीं आ गया, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही आई। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल। तो इन दोनों को क्या आ जाएगा? माइनस करके जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया कि ये जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मान लो कोई बॉडी यहां पर है, कोई बच्चा सोचे सर वो चलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस का तो मतलब ये होता है कि वो मोशन में आए, अगर ये मोशन में नहीं आया तो इसको डिस्टेंस हम बोल ही नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर उसमें मोशन है भी तो। ठीक है, वो हमने प्रूफ कर दिया उस एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉजिटिव वो नेगेटिव इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। ठीक है, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये हमारा घर है। ठीक है, मान लो ये होम है या ओ है, ओरिजिन है। हमने यहां पर डिसाइड करा कि जो भी चीज इस साइड जाएगी वो पॉजिटिव में काउंट होगी और जो भी इधर जाएगी वो नेगेटिव में काउंट होगी। ठीक है, वो नेगेटिव में काउंट होगी। ठीक, अब मान लो कि यहां पर मोहन और रोहन थे, मोहन और रोहन। मोहन जो है इस साइड गया 5 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड 5 किलोमीटर गया, एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ गया, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? 5 किलोमीटर टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हम, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव ना भी लिखूं तब भी हमारा चलेगा, लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, जो रोहन जो है वो इस साइड गया है 3 किलोमीटर, तो यहां लिखूंगा -3 किलोमीटर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने डायरेक्शन दे दी इसको। अब यहां पर देखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, नहीं, वो एक्चुअली में फिजिक्स है ये। तो फिजिक्स में जब भी कोई वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करी जाएगी
तो ये जो है ये डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। किसको डिपिक्ट कर रहा है? डायरेक्शन। आपको जो नॉलेज दे रहा है इसके माध्यम से वो ये बता रहा है कि वो रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट में गया है। ठीक है, जैसे कि हम ग्रेविटी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटी का एग्जांपल, ग्रेविटी जो है हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी। कैसे हो सकती है? अगर मैं धरती के विपरीत ऊपर जाने की कोशिश करूं तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो हमारे पे जो है एक्सेलरेशन -9.8 लगेगा। अगर मैं इसकी तरफ आ रहा होता, ठीक है, मैं ऊपर से गिर रहा हूं तो मैं इसकी तरफ आ रहा हूं तो ये होगा +9.8। ठीक है, ये हम यूज भी करेंगे आगे फिजिक्स के चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं कि जो नेगेटिव साइन है फिजिक्स में वो कोई ऐसी वैसी चीज डिपिक्ट नहीं कर रहा होता कि वो कोई मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो गया। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता या फिर अदर किसी पैरामीटर को वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। नेगेटिव साइन फिजिक्स में यही डिपिक्ट करता है, वो कोई मैग्नीट्यूड को डिपिक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो किसी अदर पैरामीटर को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें समझ आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। आखिरकार हमने ये जान लिया कि डिस्टेंस जो है वो एक एक्चुअल पाथ कवर होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर होता है। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ना कभी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और वो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताया भी कि यहाँ पर नेगेटिव सिंबल जो है वो क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, वो एक किसी अदर पैरामीटर या फिर डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा होता है। ओके, तो उम्मीद है ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले सारे कंसेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद वन बाय वन इन टॉपिक्स को दोबारा भी रिवाइज करेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो एक क्लास में हम सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे और ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली बार मिलेंगे वेलोसिटी और स्पीड में। ठीक है, तो जब तक जो है इसको अच्छे से आप समझिए। अगर अपनी ओर से आप न्यूमेरिकल्स वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।